हमको पढ़ना है रॉबर्ट फ्रस्ट द्वारा लिखी गई पोएम डस्ट ऑफ स्नो का। रॉबर्ट फ्रस्ट एक बहुत ही रियलिस्टिक पोएट हैं। इन्होंने बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक्स पर कविताएं लिखी हैं। 9th में भी हम इनका लिखा एक पोएम पढ़ चुके हैं, द रोड हैड नॉट टेकन, जो कि डीप मीनिंग हमें देता है। और एक पोएम इससे पहले हम 10th की पढ़ चुके हैं, फायर एंड आइस, वो भी बहुत मीनिंगफुल पोएम थी। और आज हमको पढ़ना है डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो जो कविता है ये अंधविश्वास के ऊपर यकीन न करने के लिए है। मतलब ऐसे अंधविश्वास जिन पर लोग आज भी यकीन करते हैं, उनसे हम लोगों को कैसे दूर रहना चाहिए और वो चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, इस कविता के माध्यम से रॉबर्ट फ्रस्ट ने हमको बताने की कोशिश की है। जैसे कि अभी भी अंधविश्वास है कि बिल्ली यदि रास्ता काट जाए तो लोग वहाँ पर रुक जाते हैं, बिल्ली का रास्ते से गुजरना लोग अपशकुन मानते हैं। तो इसी प्रकार इस लेसन में दो थिंग्स यूज हुई हैं, दो चीज़ें। एक हेमलॉक ट्री यूज हुआ है जो कि क्या कहते हैं पॉइजनस ट्री रहता है, अपशकुन माना जाता है। दूसरा इसमें यूज हुआ क्रो, कौवा, वो भी सिंबल ऑफ डार्कनेस ग्लूम, अपशकुन माना जाता है। इसे डेथ मतलब मृत्यु का भय कराता है यदि कौवा किसी के सर्वर पर बैठ जाए। तो इन सब अंधविश्वास को हम न माने, इस बारे में रॉबर्ट फ्रस्ट ने इस कविता को लिखी है। और इन दो चीज़ों से जो क्या कहते हैं अपशकुन के प्रतीक हैं, इन दो चीज़ों ने मिलकर कवि का एक पूरा दिन बचा लेती हैं। और वो कवि बताता है कि उसके बाद वह फील बेटर महसूस करता है, अच्छा महसूस करता है। तो आज हम उसी माध्यम से इस कविता को पढ़ेंगे। जैसा कि टाइटल है इस लेसन का, डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के कण कह लो, क्या कह लो, बर्फ के कण। यहाँ पर डस्ट का मतलब धूल नहीं है, धूल या रेत से बिल्कुल नहीं है। डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के कण, पार्टिकल्स ऑफ आइस, बर्फ के कण हुआ इसका मतलब, ठीक। तो लेसन है द वे अ क्रो सूक, सूक का मतलब होता है हिलाना, डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, द वे ऑफ अ क्रो, जिस प्रकार एक कौवे ने सूक हिलाया, डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के कण, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, एक धतूरे के पेड़ से। इसका मतलब हुआ कि कौवे ने जानबूझकर, जैसे कभी वहाँ पर खड़ा हो तो उसके ऊपर ब्रांच को हिला दिया हो ट्री का, ऐसा कुछ नहीं है। बाई चांस जो पोएट हैं वो वहाँ पर बहुत ही सैड मूड में थे। अब सैड मूड में क्यों थे? क्योंकि नेक्स्ट आगे की जो पोएम है उसमें वो बताते हैं कि बाकी के दिन में मेरा जो मूड था वो अच्छा हो गया। तो इसी से अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि जो कवि थे बहुत ही दुखी मनोदशा में थे और वो एक धतूरे के पेड़ के नीचे खड़े थे। अब वहाँ पर धतूरे के पेड़ पर बर्फ़ लदी हुई थी और जब कौवा वहाँ से अपने पंखों को फ्लैटर्ड करके फड़फड़ा कर ब्रांच से उड़ा तो कुछ पेड़ की जो शाखाएँ थी, टहनियाँ थी, हिली और बर्फ़ के कुछ कण जो थे पोएट के ऊपर गिर गए। ठीक, क्या हुआ? द वे अ क्रो सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। लेखक बता रहा है जिस प्रकार एक कौवे ने धतूरे के पेड़ से मेरे ऊपर बर्फ के टुकड़े या कण गिराए, डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के कण, पार्टिकल्स ऑफ आइस, वेरी लिटिल टीनी पार्टिकल्स, मेरे ऊपर गिराए। हेमलॉक ट्री का मतलब होता है धतूरे का पेड़, धतूरा आप लोग जानते होंगे। फिर है हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड, जिससे मेरा जो हृदय और मेरी जो अवस्था थी, मूड थी, वह परिवर्तित हो गई। क्या हो गई? वह परिवर्तित हो गई। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड ड्यूड, और मेरा जो शेष दिन था वह बच गया। मतलब शेष दिन बेकार होने से, ड्यूड बेकार होने से बच गया। तो अब यहाँ पर देखिए, जैसे कौवे को क्या माना गया है? अपशकुन माना गया है, धतूरे के पेड़ को भी अपशकुन माना गया है। तो इन दोनों चीज जो समाज में फैली हुई है ये अंधविश्वास है। इसे बताने के लिए रॉबर्ट फ्रस्ट ने यहाँ पर कौवे का प्रयोग किया और धतूरे का पेड़ के प्रयोग किया कि एक अपशकुन पक्षी जो कि अपशकुन था उसके द्वारा बर्फ के टुकड़े गिराने से, और किस पेड़ से? हेमलॉक ट्री से, धतूरे के पेड़ से, जो वो भी अपशकुन है। जो कवि की मनोदशा थी वह परिवर्तित हो गई। पहले कवि दुखी था और जब कवि के ऊपर बर्फ के टुकड़े गिरे तो वह क्या हो गया? प्रसन्न हो गया। तो वह प्रसन्न हो गया। इसीलिए जो क्या कहते हैं मैसेज इस लेसन का है वह यह है कि हमें अंधविश्वास पर विश्वास नहीं करना चाहिए, और जो शेष दिन है कवि का वह बच गया और वह शेष दिन में खुश रहा, एकदम हैप्पी रहा। तो तात्पर्य यह है कि यह जो लेसन दिया गया है या इस विषय पर है कि जो प्रचलित अंधविश्वास हैं उनसे हमें दूर रहना चाहिए और कहीं कहलाई बातों पर हमें यकीन नहीं करना चाहिए। मीनिंग इस लेसन का
यही बनता है कि जो अपशकुन चीज़ें हैं वो भी कहीं ना कहीं मायने में हमारे लिए शकुन साबित हो सकती हैं। जिस प्रकार रॉबर्ट फ्रस्ट एक दुखी मनोदशा में थे और कौवे द्वारा एक धतूरे के पेड़ से बर्फ के टुकड़े गिरा देने से उनकी मनोदशा परिवर्तित हो गई और वह खुश हो गए, इसी प्रकार अन्य चीज़ें जो कि अभी भी प्रचलित हैं समाज में, उनके होने से अच्छा ही हो सकता है। तो बस आज के लिए बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।